Hello बच्चों, let's read the question. The question says passive absorption of mineral salts is not dependent on option A osmosis, option B diffusion, option C Donanan equilibrium, option D ion exchange. तो बेसिकली हमें सेलेक्ट करना है कि पैसिव एब्जॉर्प्शन किस पे नहीं डिपेंडेंट है मिनरल सॉल्ट्स की। सबसे पहले की कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम समझ लेते हैं किस बारे में बात हो रही है। हमारा की कॉन्सेप्ट है, हम लोग मिनरल एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं। मिनरल एब्जॉर्प्शन, इसको हम और भी क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मिनरल अपटेक। क्या बोला जाता है? मिनरल अपटेक। एंड इसको हम डिफाइन करते हैं इस तरीके से, जहाँ पे इज अ वे जहाँ पे जो मिनरल्स हैं वो क्या करती हैं, दे एंटर द सेल्यूलर मटेरियल। यहाँ पे सेल्यूलर मटेरियल में एंटर करते हैं जो हमारे मिनरल्स हैं। अभी देख लेते हैं, दो तरीके हैं, दो मोड्स हैं मिनरल एब्जॉर्प्शन के। सबसे पहला है हमारा पैसिव, पहले हम पढ़ लेते हैं फिर हम एक्टिव की बात करते हैं। पैसिव मिनरल एब्जॉर्प्शन में बेसिकली हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे डज नॉट रिक्वायर एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। तो डज नॉट रिक्वायर एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, तो यहाँ पे एनर्जी खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि ये कैसा होता है, ये यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कैसे होता है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट में जो अकर होता है, यहाँ से हायर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट से लोअर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट में हम देखते हैं मूवमेंट होता है। कैसे होता है? बाय सिंपल डिफ्यूजन। क्या कुछ प्रोसेस होते हैं जिसकी वजह से मूवमेंट होता है। एब्जॉर्प्शन जो होता है हम देख रहे हैं बेसिकली यहाँ पे एब्जॉर्प्शन रहता है along the concentration gradient, that is from higher to lower by simple diffusion, फिर आयनिक एक्सचेंज के थ्रू एंड एक और चीज है वो है हमारा डोनानन इक्विलिब्रियम। तो इन तीनों की वजह से हम देख लेते हैं कि बिना एनर्जी को खर्च करे जो अब्जॉर्प्शन हो रहा है मिनरल्स का वो हो रहा है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में। वही हम ऑप्शन नंबर 2 अगर देखते हैं तो ऑप्शन 2 में हमें क्या देखने को मिल रहा है, दैट इज द सेकेंड टाइप। अब हम बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ मिनरल एब्जॉर्प्शन जो है एक्टिव। अभी हमने पैसिव की बात कर ली थी, पैसिव में एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती, लेकिन एक्टिव में एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है, एनर्जी एक्सपेंडिचर हो रहा है। क्यों हो रहा है एक्टिव वाले में एनर्जी एक्सपेंडिचर? दैट टू, एंड यहाँ पे एटीपी की जरूरत क्यों हमें पड़ रही है? बेसिकली क्योंकि जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो रहा है, इट कैन अकर बोथ अलोंग एंड अगेंस्ट द ग्रेडेड। अलोंग का मतलब होता है हायर से लोअर वाला भी चल रहा है, ठीक है, एंड यहाँ पे अगेंस्ट भी होता है, यानी कि लोअर से हायर ग्रेडियंट में भी मूवमेंट हो रहा होता है। एज अ रिजल्ट यहाँ पे एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है जब हम लोग एक्टिव मिनरल एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे होते हैं। एंड ये किसकी वजह से पॉसिबल हो जाता है? बाय सिंपल ऑस्मोसिस। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है, एंड या फिर स्पेशल कैरियर प्रोटीन्स के इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हम क्वेश्चन के ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन बी डिफ्यूजन एक्चुअली में ज़रूरी होता है, अभी हमने देखा। इवन डोनानन इक्विलिब्रियम भी ज़रूरी होता है एंड आयन एक्सचेंज भी ज़रूरी होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑस्मोसिस होगा, क्योंकि वो ही एक्टिव मिनरल एब्जॉर्प्शन में पाया जाता है विच इज नॉट फाउंड इन द पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स. So the final answer for the question is passive absorption of mineral salts is not dependent of option number A, osmosis. So I hope you have understood the solution. Best of luck.